नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और सस्टेनेबिलिटी। कैसे ये दोनों मिलकर कंपनियों के काम करने का तरीका ही बदल रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर सस्टेनेबिलिटी से जुड़े नियम जो अक्सर कंपनियों को एक बोझ लगते हैं, वो असल में उनके लिए एक बड़ा फायदा बन जाएं, एक ऐसा मौका जिससे वो आगे बढ़ सकें और इसमें उनकी मदद करे एआई। बस यही एक सवाल है जो आज बिजनेस की दुनिया में एक बड़ी क्रांति ला रहा है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी सबसे बड़ी पिक्चर से, और वो है यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इन्हें एक तरह से पूरी दुनिया की टू डू लिस्ट भी कहा जा सकता है। तो आखिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, या जिसे हम शॉर्ट में एसडीजीज कहते हैं क्या? ये 17 बड़े गोल्स का एक सेट है। सोचिए, 2015 में दुनिया के सारे देशों ने मिलकर ये तय किया कि 2030 तक हमें गरीबी मिटानी है, क्लाइमेट चेंज से लड़ना है और सबके लिए एक बेहतर कल बनाना है। ये हम सबका एक कॉमन ब्लूप्रिंट है, एक शेयर्ड रोड मैप। इनको समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है जिसे एसडीजी वेडिंग केक मॉडल कहते हैं। पिक्चर कीजिए एक केक को। सबसे नीचे इसका बेस है हमारा प्लैनेट, बायोस्फीयर। इसके ऊपर वाली लेयर है सोसाइटी यानी हम लोग, और सबसे ऊपर टॉप लेयर है इकोनॉमी। मतलब बिल्कुल साफ है ना, एक मजबूत बेस यानी एक हेल्दी प्लैनेट के बिना ना तो सोसाइटी टिक सकती है और ना ही इकोनॉमी चल सकती है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये तो हुई पूरी दुनिया की बात। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कंपनियां इन बड़े बड़े ग्लोबल गोल्स को अपने रोज की बिजनेस में कैसे लाती हैं, कैसे इनका एक कॉर्पोरेट रिपोर्ट कार्ड बनता है। और बस यही पिक्चर में आता है ईएसजी। ईएसजी का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। ये एक तरह का फ्रेमवर्क है जिससे ये देखा जाता है कि कोई कंपनी सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि पर्यावरण के लिए, समाज के लिए और अपने कामकाज के तरीकों में कितनी जिम्मेदार है। तो इससे एक कंफ्यूजन हो सकता है कि एसडीजीज और ईएसजी में फर्क क्या है। देखिए, सिंपल है। एसडीजीज पूरी दुनिया का एक बड़ा सपना है, एक विजन। ये सरकारों को गाइड करता है, जबकि ईएसजी वो जमीन पर काम करता है, कंपनी लेवल पर। इन्वेस्टर्स ईएसजी को देखकर डिसाइड करते हैं कि किस कंपनी में पैसा लगाना सेफ है और फ्यूचर प्रूफ है। दोनों का मकसद एक ही है, एक सस्टेनेबल फ्यूचर। बस उनके काम करने का लेवल अलग अलग है। लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होता है। अब जो नए नियम आ रहे हैं, जैसे यूरोप का सीएसआरडी, उसके हिसाब से कंपनियों को इतना सारा डेटा रिपोर्ट करना पड़ता है कि पूछिए मत। और ये डेटा इतना कॉम्प्लेक्स होता है, इतना फैला हुआ होता है कि इसको मैनेज करना सच में एक पहाड़ चढ़ने जैसा काम है। तो इस डेटा के पहाड़ से कौन निकालेगा? यहां हीरो की एंट्री होती है, और वो हीरो है एआई। एआई इस पूरे डेटा प्रॉब्लम का एक टेक्स्ट सॉल्यूशन बनकर सामने आता है, जो कंप्लायंस को यानी नियम कानूनों के पालन को ऑटोमेट कर देता है। लेकिन एआई ये जादू करता कैसे है? इसको 3 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले, एआई एक डेटा मैग्नेट की तरह कंपनी के हर कोने से डेटा खींच लेता है। बिजली का बिल, पानी का कंजम्पशन, ट्रैवल, सब कुछ। फिर दूसरे स्टेप में एआई इस पूरे डेटा समंदर को एनालाइज करता है, उसमें पैटर्न ढूंढता है और उसे हजारों एमिशन फैक्टर्स से मैच करता है। और फाइनली तीसरा स्टेप, ये ऑटोमेटिकली ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जैसे सीएसआरडी के हिसाब से रेडी टू सबमिट रिपोर्ट बना देता है, बिल्कुल ऑटोमेट। तो इसका फायदा क्या हुआ? साफ है, अब कंपनियों के लोग हफ्तों तक स्प्रेडशीट्स में नहीं उलझे रहते। वो अपना कीमती टाइम और रिसोर्सेज उन कामों में लगा सकते हैं जिनसे सच में जमीन पर फर्क पड़े, जिनसे एनवायरनमेंट को फायदा हो। बेसिकली एआई रिपोर्टिंग का सिरदर्द खत्म करके एक्शन पर फोकस बढ़ाता है। लेकिन ठहरिए, एआई का काम सिर्फ यहां तक नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। रिपोर्टिंग तो बस प्रेजेंट की बात हुई। असली पावर तो जनरेटिव एआई की है, जो हमें फ्यूचर में झांकने में मदद कर सकती है। ये हमें रिपोर्टिंग से आगे ले जाकर स्ट्रैटेजिक फोरसाइट यानी दूर की सोच तक पहुंचाती है। और ये होता है एक कमाल की टेक्निक से, जिसे कहते हैं सिनेरियो मॉडलिंग। इसको ऐसे समझिए, जैसे वीडियो गेम में अलग अलग लेवल्स होते हैं, वैसे ही एआई फ्यूचर के अलग अलग व्हाट इफ सिनेरियो सिमुलेट करता है। क्या हो अगर ऐसा हुआ, क्या हो अगर वैसा हुआ, ताकि कंपनियां आज ही कल की हर चुनौती के लिए तैयार हो सकें। जैसे एक सवाल लेते हैं, अगर ग्लोबल टेम्परेचर 1 डिग्री के बजाय 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो क्या होगा? अब इसका जवाब ये नहीं है कि असर डबल हो जाएगा। नहीं, क्लाइमेट चेंज एक सिंपल लाइन में नहीं चलता, ये कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और बस यही जेनरेटिव एआई अपनी पावर दिखाता है। वो इसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स यानी डोमिनो इफेक्ट्स को मॉडल कर सकता है।
वो ये दिखा सकता है कि कैसे टेम्परेचर में हुआ एक छोटा सा बदलाव एक के बाद एक कई बड़े और अनुमान से परे बदलाव ला सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डोमिनो गिरने से पूरी लाइन धराशायी हो जाती है। रियल वर्ल्ड में इसका एग्जाम्पल देखना हो तो ग्रीनली जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। ये लोग एआई का इस्तेमाल करके कंपनी के कार्बन एमिशंस का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। ये पिन पॉइंट करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, सबसे ज़्यादा सुधार की गुंजाइश कहाँ है, और फिर उसे ठीक करने के लिए ठोस सॉल्यूशंस भी देते हैं। तो ये सिर्फ फ्यूचर देखना नहीं है, बल्कि आज एक्शन लेने में मदद करना है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट है, एक जरूरी मोड़, क्योंकि एआई एक दो-धारी तलवार की तरह है। इसकी एक छिपी हुई कीमत भी है। एक तरफ तो फायदा बिल्कुल साफ दिखता है। एआई कंपनियों को पावर देता है कि वो बेहतर डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकें, एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि इन बड़े बड़े एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में बेइंतहा एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा बिजली, और उससे होता है कार्बन एमिशन। ये एक अजीब विरोधाभास है ना, कि जिस टेक्नोलॉजी से हम कार्बन एमिशंस को ट्रैक कर रहे हैं, वही टेक्नोलॉजी खुद भी एमिशंस का एक बड़ा कारण बन रही है। और यही बात हमें अपने आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाती है। हम इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी, यानी तकनीकी तरक्की और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच एक बैलेंस कैसे बनाएं? हम ये कैसे पक्का करें कि एआई से होने वाला फायदा उसके एनवायरनमेंट पर पड़ने वाली लागत से हमेशा ज्यादा हो? इसी सवाल का जवाब हमारे आने वाले कल का रास्ता तय करेगा।